हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सखा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड का लेसन 7 जिसका नाम है एन एलियन हैंड। इस वीडियो में हम लेसन की समरी, टेक्सचुअल क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन 6 अ टाइगर इन द हाउस की समरी, क्वेश्चन आंसर्स और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पाठ की समरी करेंगे। The lesson An Alien Hand is written by Jayant Narlikar. The story is about Tillu, who lived beneath the surface of a planet with his parents. Tillu's father goes to work through a forbidden passage. Tillu was restricted to use the path, and he was curious to know why he was not allowed to use it. One day, Tillu looked his father's security card and entered the passage. Before he could move further, a security staff stopped him and escorted him back home. Later, Tillu's father explained to him about the conditions of the surface where he used to work. He told Tillu that he wore a special suit and an oxygen reservoir to survive on the planet's surface. Then the next day, when Tillu's father went to work, he learned that two spacecraft were approaching them. Then the president asked the opinions of his colleagues on how to deal with the situation. Later, the president got a phone call and it was mentioned that the spacecraft had landed on Mars. Later, Tillu's father brought Tillu to the control room where he saw the alien spacecraft on the TV screen. Suddenly, Tillu noticed a mechanical hand emerged from the spacecraft and the excited Tillu pressed the red button from the control panel. As a result, the robotic hand stopped functioning. In addition, on Earth, NASA techniques managed to get the mechanical hand functioning. Moreover, the mechanical hand started working and took the soil samples from the Martian surface. At last, scientists studied and concluded that there is no existence of life of Mars. अब हम करेंगे इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, हाउ डज टिल्लू मैनेज टू फाइंड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज? टिल्लू मना किए रास्ते पर जाने में कैसे सफल हुआ? इसका आंसर है टिल्लू मैनेज टू फाइंड हिज वे to the forbidden passage because he had not got the security card of his father and he also managed to use it properly. टिल्लू उस निषिद्ध मार्ग पर इसलिए जाने में सफल रहा क्योंकि उसने अपने पिता का सुरक्षा पत्र उठा लिया था और उसने उसे ठीक से प्रयोग भी कर लिया। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड टिल्लू होप टू सी वंस ही इमर्ज्ड फ्रॉम द अंडरग्राउंड होम? टिल्लू को अपने भूगर्भ ग्रह से बाहर निकलने के बाद क्या देखने की आशा थी? इसका आंसर है टिल्लू होप टू सी द सन और द स्टार्स वंस ही इमर्ज्ड फ्रॉम हिज अंडरग्राउंड होम। टिल्लू को भूगर्भ ग्रह से निकलने पर सूर्य या सितारे देखने की आशा थी। क्वेश्चन 3, व्हाई डिड टिल्लूज फादर एडवाइज हिम नॉट टू ट्राई टू रीच द सरफेस ऑफ द प्लैनेट? टिल्लू के पिता ने उसे ग्रह के धरातल पर न जाने की सलाह क्यों दी? इसका आंसर है टिल्लूज फादर एडवाइज्ड हिम नॉट टू ट्राई टू रीच द सरफेस ऑफ द प्लैनेट हाउ बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी टू सर्वाइव देयर। द एयर वॉज टू थिन टू ब्रीथ एंड द टेम्परेचर वॉज टू कोल्ड टू सर्वाइव। टिल्लू के पिता ने उसे ग्रह के धरातल पर न जाने की सलाह इसलिए दी क्योंकि वहाँ जीवित रहना मुश्किल था। हवा इतनी कम थी कि सांस नहीं लिया जा सकता था और तापमान इतना कम था कि उसमें जीवित नहीं रहा जा सकता था। क्वेश्चन 4, व्हाट चेंजेस हैड अकर विच फोर्स्ड पीपल टू लिव इन अंडरग्राउंड होम्स? किन परिवर्तनों के कारण लोग जमीन के नीचे घरों में रहने पर मजबूर थे? इसका आंसर है
People started to live in underground homes when the sun turned hostile and the balance of nature was upset. लोगों ने जमीन में नीचे घरों में रहना शुरू कर दिया जब सूर्य विपरीत कार्य करने लगा और प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया. Question 1. Why was everyone in the control room greatly excited? नियंत्रण कक्ष में सब बहुत उत्तेजित क्यों थे? इसका आंसर है Everyone was greatly excited in the control room as two spacecrafts were seen approaching to the planet. हर कोई नियंत्रण कक्ष में उत्तेजित था क्योंकि दो अंतरिक्षयान ग्रह की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे थे. Question 2. Were the spacecraft managed or unmanned? How do you know it? क्या अंतरिक्षयानों पर मानव थे या यह मानव रहित थे? आप कैसे जानते हैं? इसका आंसर है The spacecraft were unmanned. We come to know this from the report of number 1. अंतरिक्षयान मानव रहित थे. हम इस बात का पता नंबर 1 की रिपोर्ट से चलता है. Question 3. What did number 1 and number 2 suggest should be done about the alien spacecraft? नंबर 1 और नंबर 2 ने क्या सलाह दी कि उस अपरिचित अंतरिक्षयान के स्थान का क्या करना चाहिए? इसका आंसर है नंबर 1 and number 2 both suggested that these spacecrafts should not be destroyed. They should only be carefully watched. नंबर 1 और नंबर दोनों ने यह सलाह दी कि इन अंतरिक्षयानों को नष्ट नहीं करना चाहिए, उनकी केवल सतर्कता से निगरानी करनी चाहिए. Question 1. What do you think in the mechanical hand was trying to do? आपके विचार से मशीनी हाथ क्या करने की कोशिश कर रहा था? इसका आंसर है The mechanical hand was trying to collect the samples of the soil from the planet. मशीनी हाथ ग्रह की मिट्टी से के नमूने इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा था. Question 2. Tillu pressed the red button and the damage was done. What was the damage? टिल्लू ने लाल बटन दबाया और नुकसान हो गया. नुकसान क्या हुआ? इसका आंसर है टिल्लू pressed the red button and the mechanical hand stopped working. This was the damage. टिल्लू ने लाल बटन दबाया और मशीनी हाथ ने काम करना बंद कर दिया. यही नुकसान था. Question 3. Where had the spacecraft come from? अंतरिक्षयान कहाँ से आए थे? इसका आंसर है The spacecraft had come from the earth. अंतरिक्षयान पृथ्वी से आए थे. Question 4. On which planet do Tillu and his parents live? इसका आंसर है Tillu and his parents live on the Mars. अब हम करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. Where did Tillu and his parents live? Option A in a big city. Option B in a village. Option C beneath the surface of a planet. Option D none of these. इसका आंसर है ऑप्शन C. Question 2. Who is the writer of this chapter? Option A Ruskin Bond. Option B Jayant Narlikar. Option C Henry James. Option D none of these. इसका आंसर है ऑप्शन B जयंत नार्लिकर. Question 3. How did Tillu's father go to work? Option A through a minibus. Option B through a secret passage. Option C both A and B. Option D through the none of these. इसका आंसर है ऑप्शन B through a secret passage. Question 4. Why an ordinary person cannot survive on the surface? Option A because the air is too thin to breathe. Option B the temperature is low that you would freeze to depth. Option C both A and B. Option D none of these. इसका आंसर है ऑप्शन C both A and B. Question 5. What is the meaning of habitat? Option A shelter. Option B home. Option C none both A and B. Option D none of these. इसका आंसर है ऑप्शन C. Question 6. How did he find his mother when he come back from home? Option A anxious and angry. B happy. C helpless. Option D none of these. इसका आंसर है ऑप्शन A. Question 7. What was Tillu's father enjoying? Option A enjoying a dinner. Option B enjoying a siesta at home. Option C enjoying a party. Option D none of these. इसका आंसर है ऑप्शन B. Question 8. A dash door barred his entry. Option A wood. Option B plastic. Option C metal. Option D none of these. इसका आंसर है ऑप्शन C. Question 10. How did the forefathers live on the surface? Option A quite naturally. Option B fearfully. Option C happily. Option D none of these. इसका आंसर है ऑप्शन A. Question 11. How was the conference room in the central dash bureau? Option B it was full of capacity but the members of it were usually quiet. Option C both A and B. Option D none of these. Option D both A and B. Question 12. Who would not bear it anymore? Option A the fish. Option B the snake. Option C the crocodile. Option D none of these. इसका आंसर है ऑप्शन A. Question 13.
How did the forefathers live on the surface? Option A, quite naturally. Option B, fearfully. Option C, happily. Option D, none of these. इसका आंसर है ऑप्शन ए. Question 14. What did Tillu suddenly note? Option A, some movement in the spacecraft. Option B, that his father has come. Option C, there was darkness everywhere. Option D, none of these. इसका आंसर है ऑप्शन ए, some movement in the spacecraft. तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है. अगली वीडियो में हम करेंगे लेसन 8 अ नेवर लास्टिंग स्टोरी. तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.